नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका अपने चैनल घर गृहस्थी पे स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सीरीज की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने कॉलम के लिए गड्ढा करवा लोगे, है ना, तो उस गड्ढे पे इस कॉलम को सही तरीके से प्लेस कैसे किया जाए जिससे कि ये एक तो सीधा रहे, और दूसरा चीज कि जैसे ये देखिए, ये सब कॉलम, इसके पीछे के पूरे कॉलम एक दूसरे पे अलाइन है ना। तो ऐसे ही वो अलाइन रहे, इधर उधर ना भाग जाए। ठीक है, जैसे हमको प्लान के अकॉर्डिंग इस पे सेट करना है, हम वैसा ही सेट करें। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो पे हमने बात किया था लेआउट के बारे में। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई प्लान है ना, और आपके पास ऐसा लेआउट का एक नक्शा है ना, जिसपे सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं और कॉलम की पोजीशन दिए हुए हो, तो आप इस प्लान को इस साइट पे कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके बारे पे पिछला वीडियो था। ठीक है, तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, कि कॉलम को प्लेस कैसे करें। तो हमारे पास ये प्लान है ना, और इस प्लान पे ये सारे कॉलम के पोजीशन दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी कॉलम के पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक लेआउट प्लान है, जो हमने पिछली वीडियो पे लेआउट साइट पे किया था। ठीक है, अब जैसा कि हमारा ये साइट है ना, हम लेआउट कर चुके थे। ठीक, लेआउट करने के बाद हमने इस प्लम बॉब की मदद से, प्लम बॉब मतलब इस साहुल की मदद से, है ना, जहां जहां पे कॉलम के पोजीशन है मार्किंग कर लिए थे। ठीक है, अब मार्किंग करने के बाद हमें, जैसे ये प्लान है ना, इसी के हिसाब से हमने मार्किंग किया था। अब मार्किंग करने के बाद क्या करना है, हमें वहां पे एक्सकवेशन करना है। ठीक है, मतलब गड्ढा करना है। तो सपोज जैसे कि आपकी जो इंजीनियर है ना, अगर उन्होंने आपको जैसे बोला है कि आपका जो फुटिंग का जो जाली रहेगा, न्यू का जो जाली रहेगा, ठीक है, अगर उसका जो साइज है, अगर मान के चलो 5x5 है, ठीक है, जैसे ये फुटिंग जाली है। ठीक है, तो हमने सब कुछ 6 इंच के डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 mm के रॉड को। ठीक, और ये हमारा कॉलम का डिटेल है। ठीक, तो कॉलम का डिटेल भी आपको अपने इंजीनियर से ले लेना है ना। जैसे हमने यहाँ पे 12-12 mm के 6 रॉड यूज किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टोरी घर था, उस हिसाब से। ठीक, और ये फुटिंग का डिटेल है। तो आपको क्या करना है, 5x5 का अगर आपका फुटिंग है, तो आपको साइड पे एक्सकवेशन करना है 6x6 का। ठीक है, तो जैसा हमने, ये देखिए, ये 6 फीट इसे लिया है और 6 फीट इधर भी लिया है। ठीक, तो ये 6x6 का हम पूरे जहां जहां पे कॉलम्स है, वहां वहां पे 6x6 का चूने से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद, है ना, अगर वहां पे आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपके इंजीनियर जितना बोलते हैं, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 फीट जितना बोलते हैं, ठीक है, आपको अपने लोकेशन के हिसाब से, सॉइल लोकेशन के हिसाब से आपको वहां पे एक्सकवेशन करना है। ठीक है, जैसे जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पे जनरली 5 से 6 फीट का एक्सकवेशन काफी होता है एक घर को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की जो मिट्टी है वो काफी हार्ड है, लोड बेरिंग सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 5-5 फीट का पूरा गड्ढा किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये 3 जो कॉलम के मार्किंग है आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तीनों को डिग भी वैसे ही कर लिया है। ठीक है, अब ये गड्ढा तो हो गया, ये मार्किंग हो गया, इस पे गड्ढा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, तो इसके बाद हमको अब इस पे करना है कॉलम प्लेस। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसा आप देख रहे हो, तो ये जो कॉलम है, देखो, ये भी पूरा एकदम सेंटर पे ही है इस गड्ढे के। ठीक है, अगर ये सेंटर से 1-2 इंच भी अगर इधर उधर भागता है, तो वो कॉलम अपने परफेक्ट प्लेस पे
नहीं जा पाएगा, जिससे वो कॉलम हो सकता है कि आपके दीवार से 2 इंच बाहर निकल जाए और आपका घर का लुक खराब कर दे, है ना। या हो सकता है बीम से 2 इंच बाहर भाग जाए, जिससे आपका वहां पे स्ट्रक्चर कमजोर हो जाए। तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से अपना घर बनाने की जो मेथड है समझना है तो। और मैं काफी मेहनत करता हूँ इन वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। तो हमको क्या करना होता है कि जैसे हमने पहले लेआउट किया था, हमको सेम लेआउट यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, ताकि हम एग्जैक्ट ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों लाइन के, ठीक है, यहीं पे हम उस साहुल को गिराएंगे और यहाँ पे मार्किंग करके हम कॉलम प्लेस करेंगे। ठीक है, बट ये करेंगे कैसे, तो इसी का मेथड मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो पे लेआउट किया था, ठीक, तो आपको क्या करना है, आप जब लेआउट करोगे, ठीक है, एक मिनट मैं आपको वो दिखाता हूं जो हमने लेआउट किया था। ठीक है, हाँ, जैसे ये देखो, ये जो आपने लेआउट किया है, ठीक, इस लेआउट को करने के बाद आपको करना क्या है कि ऐसा नहीं कि हमने लेआउट किया, मार्किंग किया और तुरंत से यहाँ से फिर ये सब रॉड वगैरह को हटा दिया। आपको इन रॉड को हटाने से पहले आपको इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेना है, जीरो पॉइंट, जहां से जब आप डिग करने के बाद जब आप दोबारा उस पर लेआउट करो तो एग्जैक्ट यही लेआउट होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी 1-2 इंच आगे पीछे होता है तो आपको फिर से पूरे गड्ढे की कटाई छटाई करनी होगी। ठीक है, तो क्योंकि कागज पे लेआउट करना आसान होता है, फील्ड पे लेआउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो आपको मतलब फिर से उस काम को दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये जो लाइन है ना, आप इसको जीरो लाइन मान सकते हो। आप इस लाइन से थोड़ी दूर पे इसको एक सेंटर पॉइंट बना के यहाँ पे सेट कर सकते हो, है ना। जैसे आपने इसको इधर भी शिफ्ट कर देना है और इधर भी शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इस रॉड को, तो उससे क्या होगा कि जैसे इस रॉड को अगर आप उठाए और एक रॉड यहाँ लगा देते हो, ठीक है, और एक और उठाया आपने और उसे यहाँ पे लगा दिया, तो अब क्या होगा कि जब आप इन सबको हटा दोगे, ठीक है, और गड्ढे कर दोगे, तो आपको ये एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को आप दोबारा यहाँ पे बना सकते हो। बट इसके लिए भी आपको सेम काम करना होगा कि इसको आपको थोड़ा सा इधर और इस वाले को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको ये भी एक सीधी लाइन मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट बनेगा ये आपका जीरो लाइन होगा। ठीक है, जीरो मार्किंग, उससे क्या होगा कि आपको दोबारा लेआउट करने में काफी इजी होगा। चलो मैं इसे अब करके बताता हूँ। तो कहाँ गया मेरा प्लान, ये रहा। ठीक है, अभी इस पे देखो, आपको काफी इजी से समझ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अपना जो रॉड है, कहाँ है रॉड, यहाँ पास है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जैसा ये एक मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हालांकि मैं अभी दिखा रहा हूं, बट आपको ये मार्किंग करना है जब आप वहां पे लेआउट करोगे उसके तुरंत बाद। ठीक है, आपको ये सब मार्किंग कर लेनी है। एक इधर रख लेना है और एक यहां से उठाना है और इसे उठा के इस तरफ रख लोगे। ठीक है, और इसे भी उठा के इस तरफ रख लोगे। अब देखो इससे क्या होगा जब आप ये काम करोगे तो, ठीक है, जैसे आपने आपको ये कर लेना है, उसके बाद आप ये मार्किंग कर लोगे चीजों को हटा के। जब आप गड्ढा कर लोगे तो आप जब इसको आपस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया कनेक्ट और एक कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये देखो, आपको
ये पहला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, आप जब इस पे धागा बांध लोगे ना गड्ढे करने के बाद, ठीक है, तो आपको ये पहला पॉइंट मिल जाएगा और आपको यहाँ से अब लेआउट करने में काफी इजी हो जाएगा, है ना, ऐसा लेआउट करने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो, उसमें लेआउट करना बहुत अच्छे से बताया गया था। अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लो और फिर इसको भी देख लो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये तो मिल गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको ये जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से चलना है। जैसे ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन की डिस्टेंस कितनी है, 8 फीट 9 इंच। आपको ये तो जीरो लाइन तो मिल ही गया है, आपको टेप यहाँ पे पकड़ना है, 8 फीट 9 इंच नापना है और यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है। तो जैसे हम जाते हैं 8 फीट 9 इंच, ठीक है, ये मार्किंग हो गया दूसरा। अब तीसरा डेटा देखो क्या लिखा है, 5 फीट 3 इंच, ठीक। तो हमने इसको पकड़ा, 5 फीट 3 इंच, ये मार्किंग हुआ। अब तीसरा डेटा देखो क्या है, 4 फीट 9 इंच का है, तो ये 4 फीट और ये 9 इंच, ये तीसरा डेटा हो गया। अब चौथा क्या है, 3 फीट 9 इंच, ये हो गया। फिर अगला क्या है, 6 फीट 3 इंच का है, फिर हमने यहां से लिया 6 फीट 3 इंच। फिर क्या है उसके बाद, 3 फीट 3 इंच, 3 फीट 3 इंच, ये हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले धागे पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप नापते जाना है और मार्कर से उसमें मार्किंग करते रहना है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये वाला तो अपने पास धागा है, अब ये वाली कौन सी धागे है, ये वाला धागा है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इधर बढ़ते जाना है। देखा लेआउट कितना आसान हो गया। अगर आप ये काम नहीं करोगे, ये रॉड को एक्सटेंड करके अगर आप नहीं छोड़ोगे, अपना सेंटर पॉइंट नहीं बना के छोड़ोगे, तो आपको दोबारा मेहनत करने में बहुत, दोबारा लेआउट करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। इसीलिए आपको ये काम करना है। अगर आपके पास रॉड लगाने का जमीन नहीं है तो अगल बगल में अगर कोई घर है, बाउंड्री वॉल है, आप उसमें कील ठोक सकते हो, नहीं तो पेंट से मार्किंग कर सकते हो, ताकि आपको दोबारा सेंटर पॉइंट बनाने में इजी जाए। ठीक है, तो आपको दो सेंटर पॉइंट तो लेके ही चलना है। अब हम चलते हैं इस पे। तो ये वाला तो अपने पास लाइन है, अब यहां से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 11 फीट 6 इंच है, तो हम वही करेंगे, 11 फीट 6 इंच, ये हो गया। फिर यहां से क्या करेंगे, अगला देखो कितना है यहाँ पे, तो 11 फीट 4.5 इंच, 11 फीट 4.5 इंच, ये हो गया। फिर कितना है उसके बाद, 4 फीट 10.5 इंच, 4 फीट 10.5 इंच। फिर कितना है, 2 फीट और 1.5 इंच है, 2 फीट 1.5 इंच, ये हो गया। फिर कितना है, 7 फीट 7.5 इंच, 7 फीट 7.5 इंच। फिर उसके बाद कितना है, 6 फीट का है। आपको यहाँ से फिर 6 फीट के डिस्टेंस पे अपने टेप को नापना है, 6 फीट एंटर करना है और फिर 6 फीट 6 इंच पे जाना है, 6 फीट 6 इंच पे जाना है। ठीक, ये हो गया। इतना करने के बाद अब देखो आपको सारा का सारा डेटा तो मिल गया, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वही प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था लेआउट करने का, है ना, कि आपको जैसा ये है, मैं इसे दिखाता हूं आपको तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसे मैं भी यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपको पूरा का पूरा ये इंटरसेक्ट पॉइंट तो मिल गया। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, कि ये जितने भी लाइंस हैं, ठीक है, इस पे आपको एक एक रॉड लगाना है, ऐसे। अच्छा, पता है आप अगर विदाउट इंजीनियर, अगर राज मिस्त्री के थ्रू अगर आप घर बनवाते हो, तो राज मिस्त्री आपको ऐसा घुमाएगा और वो आपको ऐसा बताएगा, उसके पास इतना नॉलेज है ना,
आपको ऐसा फील कराएगा वो, हालांकि उनके पास रहता कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंजीनियर को देख देख के सीखे रहते हैं थोड़ा बहुत, है ना, बट आपको ऐसा फील कराएगा कि उससे ज्ञानी विद्वान तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। और आपके घर को मन माने ढंग से कुछ भी बना के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में जब आपका घर बन जाएगा तब आपको कोई ना कोई आके ज्ञान देगा कि यार तू तो अपने घर में ऐसा काम करा लिया जो नहीं कराना था, है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि राजमिस्त्री की बातों में कभी ना आए, हमेशा अपने दिमाग से काम लें। नहीं तो राजमिस्त्री घर तो कम बनाता है, वो सिर्फ अपना पैसा बनाता है आपके साइड से। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनमें सबको ऐसे धागा मिला लेना है, ठीक है, और आपस में भी सारे को कनेक्ट कर लेना है। जैसे इससे आप ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब आपको ऐसे ही पूरे के पूरे, जैसे देखो ये इधर रखा मैंने लगाया, ये देखो, ठीक है, फिर इस तरफ भी लगाया, ऐसे भी लगाया, और सामने भी लगाया पूरा रॉड, है ना, और पीछे भी लगाया पूरा रॉड। और जहां जहां पे हमारा ये कॉलम के हिसाब से मार्किंग है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट जहां जहां पे आ रहा है वहां पूरा धागा बांध के, है ना, और उस इंटरसेक्ट पॉइंट हमको ऐसे लग कर लेना है, ठीक है। ये देखो, है ना, अब उधर पे छोड़ दो, है ना, आपने ये पूरा लगा लिया, ये लगा लिया, और पूरे धागे को आपस में मिला लिया, ठीक है, जहां जहां पे हमारा धागा लगाना जरूरी था। इसे हटा देता हूं, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आपने इतना तो बना लिया, ठीक है। अब यही होता है सबसे बड़ा टेंशन, है ना, इतना ही बनाना। इतना काम करने के बाद आपको बहुत इजी जाएगा। अब करना क्या है आपको, अब जैसे देखो कि हमारे पास ये फाउंडेशन जाली तैयार होगा, है ना, और ये कॉलम्स भी तैयार होंगे। तो आपको अब क्या करना है कि, एक मिनट, हाँ, आपके फाउंडेशन जाली को सबसे पहले तो उठाना है यहां से, ठीक। और इस फाउंडेशन जाली को आपको प्लेस करना है कहाँ, गड्ढे पे, ठीक है। हमने इसे ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है प्लम बॉब, मतलब साहुल। कहाँ गया मेरा साहुल, एक दीदी थी जो साहुल पकड़ी थी, ये है वो दीदी, ठीक है। इस दीदी को हम उठा लेते हैं यहाँ से, और इस दीदी को हम लेके चलते हैं साइड पे, है ना, ये हम ले आए साइड पे। अब यहाँ पे आपको होना है खड़ा, ठीक है, और यहां से आपको इस जो प्लम बॉब है इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे सीधा लेके जाना है नीचे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कर लेना है मार्किंग, कि मार्किंग कहाँ पे आ रहा है। और मार्किंग आप कैसे करोगे, सपोज कि आपको यहाँ पे डालना है थोड़ा सा सीमेंट, ठीक है, मसाला, जो आप मसाला बनाओगे ना सीमेंट और बालू का, उस मसाले को हल्का सा डालना है, ठीक। और एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ, ये रिंग आ गया। एक रिंग ले लेना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने बोला आपको यहाँ पे मसाला डालना है। सपोज ये हमारा एक, हमने यहाँ पे ऐसे मोटार रख दिया, ठीक। इसका कुछ थिकनेस दे देते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक। ये यहाँ पे हमने मसाला रख दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है सबसे पहले लेआउट प्लान, ठीक है। ये है हमारा लेआउट प्लान। इसे हम उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। अब आप इस पे देखो, रिंग का
प्रोजेक्शन देखो किधर है, ये ऐसा है, इस वाले वॉल के अलाइन में है रिंग। ठीक, तो आपको क्या करना है कि रिंग को आपको वैसा ही रखना है जैसा वहां पे है। ठीक है, तो इस रिंग को हम रोटेट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब इस रिंग को आपको पकड़ना है। इस पे आप पकड़ने से पहले आप यहां से यहां एक ऐसे धागा बांधोगे। ठीक है, क्यों हम धागा बांध रहे हैं सेंटर टू सेंटर? क्योंकि हमको रिंग का भी सेंटर पॉइंट चाहिए, ठीक, जिससे हम रिंग को उठा सकें। एक मिनट, ठीक है, ये हमने धागा लगा लिया रिंग पे। अब आपको क्या करना है कि इसका सेंटर उठाना है। ठीक, और यहां से ये जो हमारे इंजीनियर भाई साहब हैं, है ना, नहीं भाई साहब नहीं, मैम साहब हैं, ये यहां से साहुल गिराएंगी। ठीक है, और इस मोटार पे वो इस इंटरसेक्ट पॉइंट से इस मोटार पे एक मार्किंग करेंगी। ठीक है, सपोज वो मार्किंग हमारा एक मार्क कर लेते हैं हम, ये हमारा वो मार्किंग है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारा इस रिंग का सेंटर पॉइंट हुआ। तो हमको इस रिंग का सेंटर पॉइंट पकड़ना है और उठा के अपने को यहां पास इस सेंटर पॉइंट को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिंग को आप थोड़ा सा इस मोटार पे दबा के छोड़ दो, या इसे वापस भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे हल्का सा दबाओगे और जब वापस निकालोगे तो यहाँ पे रिंग का एक डिजाइन बन जाएगा, फोटो बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस रिंग को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब नहीं हटाते, नहीं, रख देते हैं। ठीक है, मान के चलो ये हमारा रिंग का यहाँ पे फोटो बन गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको उठाना है इस कॉलम को, और इस कॉलम को उठाने के बाद आपको इस रिंग के ऊपर वैसा ही रखना है जैसा ये रिंग आपस में अलाइन हो जाए। ठीक है, आपको सपोज हमने ऐसा रखा है यहाँ पे, ये तो रखा ही नहीं रहा, क्या हो गया यार इसको। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा देख रहे हो आप कितना मेहनत करना पड़ता है, प्लीज लाइक कर देना यार। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हम पहले इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रखेंगे वैसा। आपको इसको ठीक एग्जैक्ट इस रिंग के ऊपर ऐसे रखवाना है ना, कि हाँ ये देखो ये एकदम सीधा हो जाए, ताकि ये जो धागा है ये इसके एकदम मिडिल पॉइंट से निकले हर तरफ से। ठीक है, तो आपको धागा रहते हुए में नहीं रखवाना है। पहले आपको क्या करना है कि जितने भी गड्ढे हैं पूरे में आपको ये जाली रखवा रखवा के और हल्का हल्का मोटार डाल डाल के आपको पूरा का पूरा उसमें रिंग का मार्किंग करा लेना है, जैसा इस प्लान में रिंग है उसी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा धागा हटा लेना है। यहां से हटाने के बाद ही आप इस कॉलम को प्लेस कर पाओगे, और प्लेस करने के बाद आपको फिर इस प्लम बॉब की मदद से आपको ये चेक कर लेना है कि आपका ये जो कॉलम है सीधा है कि नहीं, और इसको सीधा करके आपको बगल बगल में रॉड लगा लगा के आपको उसको रस्सी से ऐसे चारों तरफ से आप उसको बांध लोगे। ठीक है, जिससे कॉलम हिले मत। ऐसे आपने कई जगह देखा भी होगा, कॉलम को ऐसे बांध के रखते हैं, है ना, उससे कॉलम हिलता नहीं है। ठीक है, आपको चारों तरफ से कॉलम को ऐसे बांध लेना है ताकि कॉलम ना हिले। ठीक है, तो ये इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ही यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि कॉलम को कैसे प्लेस किया जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई लोगों के घर पे ये प्रॉब्लम रहती है और लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं कि मेरा इंजीनियर ठीक नहीं था, तो मेरा मिस्त्री ठीक नहीं था, है ना, तो मेरा कॉलम दीवार से बाहर निकल गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस चीज का। और जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अगले वर्कर के ऊपर या इंजीनियर के ऊपर आप फोर्स नहीं डाल सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइट पे काम क्या हो रहा है,
और वो काम को क्यों किया जा रहा है। बस आप देखोगे, आपको लगेगा हाँ मेरा इंजीनियर ठीक ही कर रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही काम करे। अगर आपको इस बारे में नॉलेज रहेगा तो आप उसको प्रेशर डाल सकते हो, है ना, कि नहीं मैंने देखा है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो, ठीक है। हाँ, बाकी दोस्तों यहीं तक ये वीडियो रहेगा, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और 2 बार सब्सक्राइब मत कीजिएगा, 1 बार कीजिएगा, ठीक है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं अगला वीडियो फिर से एक नए टॉपिक पे बनाऊंगा।